नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर जीवन में एक शख्स को प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए नवरात्रा में जो 9 देवियों की पूजा है वो पूजा किए बगैर उन माताओं का, उन देवियों का, उन शक्तियों का अपार आशीर्वाद हम सबको मिल सकता है। तो चलो जानते हैं वो एक शख्स कौन है। वो एक शख्स है हमें जन्म देने वाली माँ। अगर उस एक माँ को जीवन भर खुश रख लिया ना तो फिर 9 माताएं ये तो हमेशा से हम पर अपनी प्रसन्नता बरसाती ही रहेंगी। जब भी मन में आए मुझे माता को चुनरी ओढ़ानी है, उसी पल एक क्षण के लिए रुकिए जरा, अपनी उस जन्म देने वाली माँ की तरफ देखना। वो आपसे कभी कुछ नहीं मांगेगी, लेकिन उस माँ को भी एक बार पूछ के देखना। पूछना ही नहीं है, क्या हम मंदिर में माता रानी को चुनरी ओढ़ाने से पहले ये पूछते हैं, माँ क्या तेरे लिए चुनरी लाऊं? नहीं पूछते ना। तो माँ को भी पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब भी अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, स्वयं के लिए जब वस्त्र खरीद रहे हो ना, तो एक बार अपनी उस माँ जिसने 9 महीने हमें अपने पेट में रखा, उसके लिए भी एक बार ये ख्याल ले आना, मेरी माँ को भी शायद चुनरी की जरूरत है। जब भी मन में आए माता रानी को धूप लगाना है, उस क्षण जरा सोचिएगा, क्या मैंने अपनी माँ को प्रणाम किया? एक घर में रहते हुए भी क्या मुझे अपनी माता के चरण याद आए? मान लीजिए हम उनसे कोसों दूर रहते हैं, तो क्या कभी हमने माँ को फोन पर प्रणाम कहा? माता रानी के चरणों में कितना भी माथा टेक ले, लेकिन जन्म देने वाली माँ का आशीर्वाद अगर नहीं लिया ना, तो जिंदगी की सारी सफलताएं असफलताओं में बदल जाएंगी। जिंदगी में कुछ पा भी लिया ना, वो माँ के आशीर्वाद के सामने सब कुछ फीका हो जाएगा। जब भी मन में आए नवरात्रा में माँ को प्रसन्न करना है, 56 भोग लगाने हैं, पेड़े चढ़ाने हैं, प्रसाद चढ़ाना है, उस क्षण 1 सेकंड फिर रुकिएगा और अपनी उस जन्म देने वाली माँ को याद कर लेना। क्या मेरी माँ ने खाना खाया? क्या मेरी माँ भूखी तो नहीं है? याद कीजिए उस पेट को, जिस पेट में 9 महीने तक उस माँ ने हमें पाला, अपने खून से हमें सींचा। अपने बच्चों का पेट पालना तो हमें याद है, अपना पेट भरना तो हमें याद है, लेकिन हम उस पेट को क्यों भूल जाते हैं जिस पेट ने हमें अपने अंदर इतना सुरक्षित रखा, तभी हम आज इस बाहर की दुनिया को देख पा रहे हैं। जब भी कभी मन करे पहाड़ों पर जाकर वैष्णो देवी की यात्रा करनी है, ऊंचे ऊंचे तीर्थों की यात्रा करनी है, उस क्षण फिर रुकिएगा, उन चलते हुए कदमों को रोक दीजिएगा और पूछिएगा, क्या ये जो कदम पहाड़ों पर चढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या अपनी घर की चौखट की वो 2 कदम या अपने घर की उन सीढ़ियों को पार कर सकते हैं अपनी माँ के लिए? क्या अपनी माँ के लिए 10 कदम चल सकते हैं? उन माताओं को याद करना, उनकी पूजा करना बहुत आसान है, बल्कि हो सकता है किसी तरह की पूजा में कमी रह गई तो कोई दोष हो सकता है, वो अप्रसन्न हो सकती हैं, वो कुपित हो सकती हैं,
लेकिन हमें जन्म देने वाली माता, चाहे जो कुछ हो जाए, हम उनके साथ कैसा भी सुलूक कर ले, लेकिन वो माँ कभी भी हमसे अप्रसन्न नहीं होती, कभी भी हमसे नाराज नहीं होती, बल्कि हमेशा उनका दिल अपने बच्चों के लिए दुआओं से भरा रहता है, उसकी सलामती की दुआएं मांगता रहता है। तो इन नवरात्रा में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, उन 9 देवियों को प्रसन्न करने के बजाय अगर एक माँ को, सिर्फ एक माँ को खुश रख लिया ना, तो ये 9 देवियों का आशीर्वाद हमें केवल 9 दिन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी मिलने वाला है। हम उन 9 देवियों को क्यों प्रसन्न करते हैं? ताकि दुनिया की ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, शांति, रिद्धि, सिद्धि सब कुछ हमें मिले। लेकिन सोचिए जरा, जिस माँ की आंखों में आंसू है हमारी वजह से, जिस माँ का दिल पुकार रहा है अपने बच्चे के लिए, उसको प्यार करने के लिए, जो माँ का कलेजा तरस रहा है, उस माँ को याद कीजिए, उस माँ को महसूस कीजिए। अगर उस माँ को खुश रख लिया ना, तो 9 देवियाँ क्या, संसार की सारी शक्तियाँ हम पर मेहरबान होंगी।